नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरन्या टाइम्स। दोस्तों, आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी में पीछे से कोई टक्कर मार दे। आप शांत स्वभाव के हैं और आपने गाड़ी रोकी और उससे पूछा, भैया ये क्या किया आपने? तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी उल्टा आपको मारे या उल्टा आपको जान ही ले ले। रोड रेज के मामले इतने हुए हैं अभी तक इस देश में कि जिसका कोई कमाल नहीं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों का पेशेंस क्यों जवाब दे रहा है? इसके पीछे कहानी क्या है? एक तो कहानी है गर्मी, दूसरी कहानी है बेरोजगारी, तीसरी कहानी है महंगाई और चौथी कहानी है पारिवारिक कलह या पारिवारिक जिम्मेवारियां। इन सब से आदमी फ्रस्ट्रेटेड है और वो घर से बाहर जब निकलता है तो सब चीजें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और वो उन्हीं चीजों को सोचते हुए आगे बढ़ता है। और कहीं गाड़ी टकरा जाए या खुद गाड़ी को दूसरी की टक्कर मार दे तो उल्टा जिसका कोई दोष नहीं उसी को दोष देना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही माहौल आजकल इस देश का है। राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो ट्रोल आर्मी ताली बजाती है और कोर्ट के बारे जारी कर देती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट जब उसकी सदस्यता बहाल कर देता है तो उसको ट्रोल आर्मी गाली देना शुरू कर देती है। क्या कारण है ये? क्या आपको अपनी हार या कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं हो रहा? क्या आपको नहीं लगता कि आप जो कदम उठाते हैं वो कदम कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक पृष्ठभूमि को नाश करते हैं, पृष्ठभूमि का नुकसान करते हैं? मैं आज की बात की शुरुआत करता हूं हमारे उपराष्ट्रपति माननीय श्री धनखड़ जी के इस बयान से। At a very highest level, I never thought in my life I'll have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oath to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them.
धनखड़ जी अपने बयान में बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा और फिर कोर्ट, परंतु कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति को कोर्ट में बुलाए। राष्ट्रपति को नंबर 1 आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट की कहीं भी बुलाया नहीं गया, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। परंतु धनखड़ साहब कह रहे हैं तो मान लेते हैं। असल में धनखड़ साहब की समस्या ये है कि धनखड़ साहब आजकल थोड़े से परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी केरल के एक मामले में, जिसमें कि केरल के राज्यपाल ने वहां की चुनी हुई सरकार के फैसले को रोके रखा और सालों उस कानून को दबा के बैठी रही। तो जब वो कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आपको किसी भी कानून को 3 महीने तक रोक दे, 3 महीने से ज्यादा आप उस कानून को नहीं रोक सकते और आपको कानून रोकने का अधिकार नहीं है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने वो कानून बनाया तो आप उसको पर साइन करेंगे। इससे धनखड़ साहब को बुरा लग गया और वो सुप्रीम कोर्ट पर ही उल्टा आरोप लगाने लग गए कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं बनता कि राज्यपाल को इस तरह के फरमान जारी कर दे। जबकि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का संरक्षक है। हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है, चाहे जो विधायिका कुछ करे ना करे, परंतु सुप्रीम कोर्ट को उसमें जरूर दखल देने का अधिकार है, जो हमारा संविधान देता है। अब कल की बात है कि कल वक्फ बोर्ड पर फैसला आया और उसमें वक्फ बोर्ड में वक्फ बाय यूजर और एक रिलीजन के उसमें मतलब मुस्लिम संस्था में किसी हिंदू को जोड़ना और डीएम पर सारे फैसले देने का जो अधिकार पिछले दिनों वक्फ कानून में संशोधन के तहत कोर्ट हमारी संविधान ने संसद ने दिया, उस पर रोक तो नहीं लगाई, परंतु 5-7 दिन के लिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता को यह कहा कि आप 7 दिन में अपना जवाब रखिए और तब तक कोई भी काम नहीं होगा, ना कहीं कोई जमीन की पैमाइश होगी, ना कहीं कोई डीएम आदेश दे सकते हैं, ना कहीं किसी वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू को शामिल किया जाएगा। इस पर भक्त तिलमिला गए और मैं ऐसी ऐसी टिप्पणियां आपको दिखाऊंगा कि आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को कोठा तक बोला गया है कि बंद कर दीजिए इस कोठे को। अगर यही फैसला हिंदुओं के फेवर में आता या जो लीगल काम है, जो हमारा संविधान में धार्मिक आजादी सबको दे रखी है, अगर उसको का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो अंधभक्तों को मिर्ची लग रही है। आप एक बार मैं ये सारे आपको दिखाता हूं, देखिए कौन सा भक्त क्या क्या बोल रहा है। सुप्रीम कोठा राम मंदिर होने का प्रमाण मांग रहा था, वही अब कह रहा है कि 400 साल पुरानी मस्जिद के कागज मांगना गलत है। दोस्तों, वॉइस ऑफ हिंदू नाम के एक यूजर ने लिखा है सुप्रीम कोठा बंद करो, और उस जो उन्होंने कोट किया है, देखिए खबर में क्या लिखा है। खबर है वो बेसिकली जो कल जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई में क्या क्या हुआ। वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक, वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं करेगा। इसके अलावा भी जो जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी फिलहाल, जिस पर रोक लगाई गई थी, और उसको कोट करते हुए ये वॉइस ऑफ हिंदू नाम का यूजर लिखता है सुप्रीम कोठा बंद करो। दोस्तों, ईश्वर चंद्र नाम के यूजर लिखते हैं वक्फ बाय यूजर सही तो टेंपल बाय यूजर क्यों नहीं, मंदिरों को जन्म स्थान तक के सबूत देने पड़े हैं, काशी मथुरा में भी देने होंगे, मंदिरों के लिए फिर ऐसा क्लॉज क्यों नहीं चाहिए। नितिन मिश्रा नाम के यूजर लिखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में पैसे मिले कैश, अभी तक क्या कार्रवाई हुई, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, ऐसा आप सिर्फ आरटी यानी कि रिट्वीट करते रहो मित्रों, आवाज दो, सुप्रीम कोठा बंद करो। दोस्तों, ये वही जज हैं जिनके घर में दिल्ली में करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई थी और उसको लेकर लड़ते माय लॉर्ड। यहाँ पर एक जज दिखाया गया है कार्टून में, जिसमें एक अपराधी दिखने वाला शख्स कह रहा है आधा किलो जमानत देना, ठीक है, पैसे के जरिए। ईश्वर चंद्र नाम के यूजर लिखते हैं भगवान राम के जन्म के सबूत मांगने वाला सिब्बल आज कह रहा है ये वक्फ के 300 साल पुराने सबूत कहां से लाएगा, सुप्रीम कोठा बंद करो, ये भी यही लिखते हैं। ज्ञान अमृत योगी का परिवार नाम का यूजर लिखता है सुप्रीम कोठा बंद करो, भ्रष्ट और लालची जज को बाहर फेंको और
उसके बाद कैश की तस्वीरें यहाँ पर शेयर की जा रही है। ये कैश की तस्वीरें अलग हैं और जो जज के घर में कैश की तस्वीरें मिली थी वो अलग है। उसके बारे में मैं आगे आपको कुमार सिंह हिंदू नाम के यूजर भी जगदीप धनखड़ की बोली हुई बात को शेयर करते हुए कहते हैं सुप्रीम कोठा बंद करो। इसके अलावा शशि नाम के यूजर भी यही करते हैं। होल जुडिशरी इज करप्टेड एट द कोर, मतलब पूरी न्यायपालिका करप्टेड है, भ्रष्टाचारी है और सुप्रीम कोठा बंद करो, ये भी यही कह रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा सुरेंद्र प्रजापति नाम के यूजर लिखते हैं जब जज अपने आप को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद से ऊपर समझने लगे तो फिर देश में सुप्रीम कोठे का क्या काम। सुप्रीम कोठे को सुलभ शौचालय में तब्दील किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोठा बंद करो। दोस्तों नागेंद्र पांडे भी यही लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट बहुसंख्यक हिंदू विरोधी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का जोर केवल हिंदुओं पर ही क्यों चलता है, पूछता है इस देश का बहुसंख्यक, सुप्रीम कोठा बंद करो। अरुण यादव नाम के यूजर भी लिखते हैं यदि आप इस देश की न्यायपालिका से तंग हैं तो लिखो सुप्रीम कोठा बंद करो। ग्रुप हिंदू नाम का यूजर लिखता है हिंदू घरों में पैदा होकर हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोग कोठे पर बैठी उस वैश्या के समान है जिसे धर्म से नहीं धंधे से मतलब है, सुप्रीम कोठा बंद करो। दोस्तों शख्स है, मैं इनका नाम नहीं जानती क्योंकि अपना नाम लिखते ही नहीं है, पता नहीं लोग अपना पूरा नाम क्यों नहीं लिखते हैं। ये बेसिकली इनके सोशल मीडिया में आपको वही बातें दिखेंगी जो किस पार्टी को फायदा पहुंचाती है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लिए इन्होंने क्या लिखा है सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये लिखते हैं शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों, कितनी गंदी बात है। शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए शब्द देखिए इन लोगों के। और देखिए दोस्तों यही शख्स क्या लिखते हैं स्ट्रीट पावर इज द रियल वीटो इवन द कोर्ट्स लिसन टू इट, इट्स अ फैक्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सड़क में जो ताकत दिखाई जाती है वही असली ताकत है और कोर्ट भी उसी को सुनता है। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतरे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, मतलब क्या है इस बात का ये बताएं। और देखिए दोस्तों मिस्टर सिन्हा आगे लिखते हैं इकोसिस्टम, राम मंदिर के लिए पेपर दिखाइए, वक्फ बोर्ड के लिए अभी पेपर कैसे दिखाएंगे तो प्रैक्टिकली नहीं है, ये एक तरह की हिपोक्रेसी है और हिंदुओं के खिलाफ खुली नफरत है। किसको बोल रहे हैं ये, सुप्रीम कोर्ट को सुना रहे हैं क्या कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं से नफरत करता है और सुप्रीम कोर्ट शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया। मतलब कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों इन्होंने पता नहीं कौन है ये देखिए क्या लिखते हैं जब लोकसभा, राज्यसभा, जेपीसी और राष्ट्रपति की मोहर के बाद भी किसी कानून का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज करेंगे तो इससे बड़ा मजाक देश के साथ और क्या हो सकता है। दोस्तों होम रेमेडी नाम के यूजर हैं, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, पता नहीं। ये देखिए इन्होंने किस तरह की फोटो शेयर की है। सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेक्टेशंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट से क्या अपेक्षा है, लेकिन रियलिटी मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया इन लोगों ने, ठीक है, फोटोशॉप करके। और सुप्रीम कोर्ट के जो ऊपर का हिस्सा है उसमें एक मस्जिद के गुंबद जैसे दिखने वाली चीज लगा दी। कितनी शर्मनाक चीजें हो रही हैं हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला दे दिया जो इन लोगों को पच नहीं रहा है। एक ऐसा एक सुशांत सिन्हा नाम का प्राणी है इस देश में जो अपने आप को बहुत बड़ा एंकर समझता है। वो पहले गोदी एंकर नहीं था परंतु धीरे धीरे अब वो गोदियों का गोदी बन चुका है। वो हर फैसले पर अपनी टिप्पणी देता है सुप्रीम कोर्ट के पर। इस पर भी उसने फैसले पर अपनी टिप्पणी दी और वो क्या बोल रहा है एक बार देखिए। वही अधिकार है जो वक्फ बोर्ड के पास है। क्या हिंदू बोर्ड के पास वो अधिकार है कि वो जहां मन वहां उंगली रख दे और कह दे कि ये जमीन मेरी हो गई तो वो जमीन उसकी हो गई? क्या हिंदू ये कह सकता है कि जमीन मैंने जो है वो भगवान शंकर को जो है वो को चढ़ावे में चढ़ा दी या किसी और भगवान को चढ़ावे में चढ़ा दी, ये जमीन अब मेरी हो गई? ये अधिकार हिंदुओं के पास है, सिखों के पास है, जैन के पास है क्या कि किसी की भी जमीन पर कह दिया और बाद में कहें कि भाई हमारे पास कागज नहीं है, हम क्या सबूत देंगे? तो पहले तराजू तो बराबर कीजिए, ये अधिकार दीजिए हिंदुओं को। फिर 50, 60, 70 साल दीजिए कि हिंदू जो है वो संसद से लेकर हर जगह कह दे कि हमने भगवान को समर्पित कर दी जमीन। और उसके बाद हिंदुओं को भी एक हिंदू ट्रिब्यूनल बना के दे दीजिए कि भाई हिंदू का मामला जो है वो वही हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा, वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलेगा, सिविल कोर्ट में। उसके बाद जब तराजू बराबर हो जाए तो पूछिएगा कि भाई क्या हिंदू बोर्ड में जो है वो मुसलमान को जगह दी जा सकती है। जब तक तराजू बराबर नहीं है, एक को ऑलरेडी स्पेशल चीजें मिली हुई हैं और फिर जब उससे पूछा जाए तो कहा जाता है कि हिंदू कैसा करेगा क्या? अरे पहले दोनों को बराबर लेवल पे तो लेके आइए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया की मेहनत पर पानी फेर दिया। गोदी मीडिया जहां सरकार को बचाने में लगा हुआ था और सरकार के इस फैसले को और इस कानून को बहुत ही बेहतरीन कानून बता रहा था, उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने
बहुत बड़ा आघात किया है। उसी से ये पीड़ित है सुशांत सिन्हा जैसे लोग, उसी से पीड़ित है ये अंधभक्त लोग। इससे पहले कल जब सुनवाई हो रही थी तो तुषार मेहता जो सरकार के वकील है, उन्होंने कहा कि ये 2 हिंदुओं को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भड़क गए और उन्होंने कहा, मिस्टर आप सुनिए, पहले मुझे ये उदाहरण दीजिए कि हिंदू ट्रस्टों में कितने मुसलमान हैं और कौन से ट्रस्ट में है, उसका एक का नाम मुझे बताइए। इस पर तुषार मेहता बगले झांकने लग गए और अजीब अजीब तर्क देने लग गए कि अगर आप मुसलमानों के उस पर फैसला दे रहे हैं और उस 3 जजों में कोई भी मुसलमान नहीं है तो आप कैसे फैसला दे सकते हैं। इस पर संजीव खन्ना ने कहा कि आप ये भूल जाते हैं कि हम किस कुर्सी पर बैठे हैं। हम उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां धर्म जाति हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आप अपनी जबान संभाल कर बात करिए, आपको जो बोलना वो बोलिए, आप इस तरह के कुतर्क मत करिए। इस पर तुषार मेहता चुप हो गए और कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाने लगे कि आपको जो मुझे 7 दिन का वक्त दीजिए, मैं अपना जवाब दूंगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया और उसको 7 दिन का वक्त दे दिया। परंतु मैं जो ये ट्रोलर है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, ट्रोल करने वाली आर्मी, आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट को अगर कानून ने अधिकार दे रखा है संविधान की समीक्षा करने का, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर सुप्रीम कोर्ट में संसद गलत कानून बना रही है और उस पर सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगाती है तो आपको क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट कोई छोटी मोटी न्यायालय नहीं है, ये वो न्यायालय है कि जो इस देश में इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता को जेल भेज सकती है, जो इस देश में जो इमरजेंसी थी उस दौर में भी अपने किरदार को नहीं भूलती है। आप सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए। ये न्यायालय है और अगर हमारा देश आज जीवित है तो न्यायालय की वजह से है। आज हमारा देश अगर संविधान के तहत कार्य कर रहा है तो वो न्यायालय की वजह से कर रहा है, वरना सरकारें, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं सारी सरकारों की बात कर रहा हूं, सरकारें तो संविधान की धज्जियां उड़ाने पर तुल जाती हैं। आपको समझना पड़ेगा, आप ये बचकानी हरकतें और सुशांत सिन्हा जैसी हरकतें करना छोड़ दीजिए। मैं उपराष्ट्रपति जी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर बोलूंगा कि आप भी संवैधानिक पद पर हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारा संरक्षक है। उस संरक्षक को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करें। सब कानून के दायरे में रहकर काम कर सकते हैं और सब कानून में ही के तहत ही काम करते हैं, संविधान के तहत काम करते हैं। परंतु जब संविधान की कहीं धज्जियां उड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना ही पड़ेगा। और इस देश का इतिहास रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आकर कई बार सरकारों को मुंह की खवाने पर मजबूर किया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में खाई है आपने, उसके अलावा कोरोना काल में आपने खाई है, उसके अलावा किसानों वाले कानून में आप खा चुके हैं। ढेरों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाती है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं, अंधभक्तों को शायद अच्छी ना लगे, परंतु जब संविधान ही नहीं रहेगा, जब कानून ही नहीं रहेगा, तो फिर ये देश कहां रहेगा? कैसे ये देश सर्वाइव करेगा और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।